नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां समाधान दिवस में फरियादियों की सुनी गई समस्या, मौके पर राजस्व से संबंधित शिकायतों का हुआ निस्तारण, कहां भाजपा की श्रीमती ज्योति बाला चंद्रमोहन राठौर ने शानदार जीत दर्ज की। साथ ही जानेंगे कहां दुर्गा माता की खप्पर व डोली यात्रा निकाली गई। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में तहसील सभागार मिल्कीपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी। दिवस में कुल 318 फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिसमें मौके पर ही 2 शिकायतों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों के द्वारा करा दिया गया। डीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। मूंदी नगर परिषद ने भाजपा की जीत की हैट्रिक लगा दी है, जहां भाजपा की ज्योति बाला चंद्रमोहन राठौर ने 15 से 8 मत प्राप्त कर शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस की दिव्या अनिल राठौर को पराजित किया है। जीत की खबर मिलते ही नगर परिषद कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया और जो विचारधारा कमजोर है उसको मूंदी की जनता ने नकारा है। ये जीत मूंदी के विकास के लिए हुई है। मूंदी के आजू बाजू क्षेत्र के करीब 100 गांव के विकास के लिए हुई है और निश्चित जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अपनी सोच है, सबका साथ सबका विकास के साथ काम करने की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 8 से हमारे 1 वोट कहाँ से आया? 8 वोट थे, 1 वोट कहाँ से आ गया ये? देखिए, ये वोट तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखने वाले का वोट आया है। ये वोट भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसका वोट आया है। ये वोट कोई मेरा अपना वोट नहीं है। ये वोट वो पार्टी है जिसने काम किया है, उसका वोट है ये। बोलो शिवाजी महाराज की। खंडवा से सीनियर संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। सुगौली के विशनपुरवा में खप्पर और डोली यात्रा भक्तिभाव के बीच निकाली गई, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ा। दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में मां भगवती की पूजा अर्चना के उपरांत माता की खप्पर की टोली और डोली यात्रा निकाली गई, जो पूरे गांव में घूमते हुए पश्चिम चंपारण सीमा में सायर तक पहुंची। टोली और खप्पर यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों ने आस्था पूर्वक कार्यक्रम में शामिल होकर पूजा अर्चना किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र माता के जयकारों से गूंज उठा। बताते चले कि प्रत्येक साल सावन माह में मां भगवती की पूजा अर्चना होती है, जिस अवसर पर प्रत्येक साल खप्पर पूजा के साथ डोली भी निकलती है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में चल रहे शनिवार तहसील समाधान दिवस के मौके पर करछना तहसील में मुख्य विकास अधिकारी शिबू गिरी की अध्यक्षता में समाधान दिवस संपन्न किया गया। इस मौके पर ढेर सारी शिकायतें देखने को मिली, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने राजस्व विभाग से लेकर खंड विकास कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को ये लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए निर्देश में इस साल देश की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। एक सचिव और एक लेखपाल जाकर के नहीं, ये सारे गांव वालों का आपका आजादी का अमृत महोत्सव है, ठीक है? तो उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचे। और अंतिम चीज ये है, देखिए जो झंडा है, तो झंडा हमारे राष्ट्रीय सिंबल होता है, उसकी एक गरिमा होती है। हम इतनी बड़ी संख्या में जो झंडे बनाएंगे, अगले दिन इसको उसी तरीके से अच्छे गरिमा में पूर्ण से इसका निस्तारण होना चाहिए। इसको लोगों को सजग बनाना होगा। नहीं तो आप ध्यान रखिए, हम सभी लोग झंडा बनाना होगा, तो नहीं हो
जो तिरंगा झंडा लगना है उसको लेकर के आपने अपील की है, क्या कहना इस चाहिए? बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। सभी से अपेक्षा है कि 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर झंडा लगाएं। जी। झंडे स्कूल में भी लगाए जाएंगे, ग्राम पंचायत भवनों में भी लगाए जाएंगे, सभी शासकीय कार्यालय में भी लगाए जाएंगे। लोगों से बस ये अपील है कि चूँकि 15 अगस्त हम सभी का एक राष्ट्रीय उत्सव होता है, इसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जो अपने गाँव के शहीद हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्होंने अच्छा कार्य किया है किसी भी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, या फिर जिनसे भी आपके गाँव में गरिमा आई है उनको ज़रूर बुलाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएं और एक अच्छे से त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करें। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेशानुसार नेशनल हाईवे पर देवगांव पुलिस टीम बीती रात चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी बाइक सवार 2 संदिग्ध दिखे। पुलिस टीम ने रुकवाकर जब दोनों की चेकिंग की तो इनके पास से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुई। पूछताछ में पहला 25,000 का इनामी हैदर अली पुत्र असलम निवासी काशीराम आवास शिवपुर वाराणसी के रूप में, तो दूसरा 25,000 का इनामिया अब्दुल हकीम पुत्र असलम निवासी काशीराम आवास शिवपुर वाराणसी के रूप में इन दोनों की पहचान हुई। देवगांव थाने और वाराणसी में लगभग दर्जन भर मुकदमे भी उसके खिलाफ पंजीकृत हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जिला फतेहपुर के बहरा सादात में करबला के शहीदों की याद में इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर को यजीदी लश्कर ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। फिर इनाम हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसी क्रम में हजरत अली अकबर की जरी उठी, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम शामिल हुए और चादर चढ़ाई। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। मुहर्रम को लेकर कोटवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने की। बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुहर्रम के दौरान डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। लाउडस्पीकर का प्रयोग एसडीओ की अनुमति से किया जा सकता है। वहीं धारदार हथियार का प्रयोग खेल के दौरान नहीं करना है, अन्यथा शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बिना लाइसेंस का ताजिया जुलूस नहीं निकालना है। बैठक के बाद उपस्थित लोगों ने जुलूस के मार्ग की जानकारी दी। समाजसेवी वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि कोटवा बाजार में अतिक्रमण के कारण लगातार जाम की समस्या रहती है। वहीं ओवरब्रिज के नीचे अवैध दुकान लगाने से ये समस्या लगातार बनी हुई है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। सिलवानी नगर पंचायत भाजपा के अधिकृत नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए रेशु विभोर नायक ने दावेदारी की थी, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के सामने 1 वोट से रेशु जैन जीत गई हैं। भाजपा युवा मोर्चा सिलवानी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विभोर नायक की धर्मपत्नी है। वहीं कांग्रेस से जेबा खान को 7 मत मिले हैं, जिसमें रेशु जैन 1 वोट से विजयी हुई हैं। वहीं नगर पार्षद कार्यालय में नगर परिषद खिलवानी उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। भाजपा की प्रत्याशी निशा संतोष सोनी को 10 वोट मिले और कांग्रेस के प्रत्याशी हसीफ मंसूरी को महज 5 वोट प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से भाजपा की प्रत्याशी निशा संतोष सोनी 5 वोटों से निर्वाचित घोषित हुई हैं। गरीबों तक अभी योजना नहीं पहुंच पाई है, उसके विकास के लिए तो मैं बहुत से कार्य करना चाहूँगी। सभी गरीबों के साथ मिलकर उनको पूरी योजना का लाभ दूंगी। आवास योजना है, लाडली लक्ष्मीबाई योजना है, लोन योजना है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो अभी कई लोगों को नहीं पता है। उसके सिलवानी के विकास के लिए मुझ पर जो भी बनेगा मैं करने के लिए समर्पित। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व धनपुरी नगर पालिका अध्यक्ष रविंदर कौर छाड़वा पर आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में जब उन्हें अपना पर्चा भरा था तब अपनी जाति के कॉलम में अपनी जाति न लिखकर उस कॉलम को खाली छोड़ दिया और अभी हाल में ही किसी और जाति का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो सिख समुदाय से हैं। आइए खुद आपको सुनाते हैं उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने आगे क्या कुछ आरोप लगाए हैं। प्रमाण पत्र पेश करके वार्ड नंबर 1 से रविंदर कौर छाबड़ा ने पार्षद पद का चुनाव लड़ा और चुनाव यहाँ से जीती हैं। और उस चुनाव को जीतने के बाद हमें ऐसा अंदेशा है कि भाजपा उन्हीं को जो है नगरपालिका अध्यक्ष के लिए जो है प्रत्याशी बनाने का सोच रही है। इस संबंध में हम लोगों ने आज पत्रकार वार्ता करके दस्तावेजी प्रमाण आप सबको दिया है कि जो रविंदर कौर छाबड़ा पहली बार
अध्यक्ष बनी और पहली बार अध्यक्ष बनी और फॉर्म भरी। उस फॉर्म में उन्होंने जाति के कॉलम में कुछ लिखा ही नहीं, यानी वो किसी जाति की ही नहीं है। जाति का जो उल्लेख का कॉलम है उसमें उन्होंने नील लिखा है। और आज जब इस पंचवर्षीय में उन्होंने चुनाव लड़ा तो इस बार उन्होंने बढ़ाई जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके चुनाव लड़ा, जबकि रविंदर कौर छाबड़ा सिख समुदाय से आती हैं। इनको बढ़ाई जाति का प्रमाण पत्र गलत तरीके से दिया गया है और उस बढ़ाई जाति का प्रमाण पत्र का हम लोग शिकायत करके जो है तो छानबीन समिति से निरस्त कराने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। और इनको हम न्यायालय से, छानबीन समिति से, चारों तरफ से इस प्रमाण पत्र को चैलेंज करके हम जो है तो निरस्त कराएंगे। आज हमने आप लोगों को जो दस्तावेजी प्रमाण दिया है, सेम बढ़ाई जाति का प्रमाण पत्र सतराम सिंह खनूजा छत्तीसगढ़ में भी नगर पंचायत सिरगिट्टी का अध्यक्ष बन गए थे, जिसकी शिकायत होने पर छानबीन समिति के द्वारा उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया और छत्तीसगढ़ शासन उसी आधार पर उनके अध्यक्ष पद को निर्हित घोषित कर दिया था। हमने एक प्रमाण दिया है आप सबको कि इस आधार पर ऐसा यहाँ हुआ है। इसी आधार को लेकर के चूंकि चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, हम सारे दस्तावेज इकट्ठे कर लिए हैं और हम छानबीन समिति जाएंगे। साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करके लड़े हैं उसके लिए हम लोग न्यायालय में धारा 420 का मामला भी इनके खिलाफ जो है तो चला करके दंडित कराने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में ही हमने ये पत्रकार वार्ता बुलाया और इसका नमूना हम देंगे कि भाजपा ने कई वार्डों में भी इस तरीके से फर्जी जाति वालों को टिकट दिया। वार्ड नंबर 22 में जो अग्रवाल जाति की महिला थी, उन्होंने मुस्लिम जाति का प्रमाण पत्र बना करके और जो है तो वहाँ चुनाव लड़ा। वार्ड नंबर 15 में कोल जाति का प्रमाण पत्र बना करके वहाँ टिकट दिया गया, वहाँ जबकि वो सोनी जाति की हैं। तो इन सारे आधारों को हम इकट्ठा करके सारे पार्षदों जो हारे हैं उनके खिलाफ भी जाएंगे, जो जीते हैं भाजपा के और गलत तरीके से चुने। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।